वर्ण और मानव, जो मानव वर्ण के हों। अब मानव में तो सब आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मतलब ये रामचरितमानस जो है, गोस्वामी जी ने साफ कह दिया, भैया जो मानव है सोई पढ़ ले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी के लिए बाध्य नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, नर कोई भी हो, बस शर्त एक ही है कि वो मानव होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। अक्कल, अब ऐसा भी नहीं हो कि मनुष्य का शरीर उसका है पर अक्कल तो जानवर जैसा है, तो वो भी नहीं पढ़ सकता। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य के तरह तो दिख रहे पर बुद्धि जानवर जैसी है, जानवर जैसी है। सुबह उठे, ना तो स्नान ना तो ध्यान, सीधा खाने पे लग गए। तो ऐसे तो जानवर ही करते हैं। कहते हैं ना कि शेर को ब्रश नहीं करना पड़ता, शेर को ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है, तो कहते हैं ब्रश करने की आवश्यकता नहीं, स्नान करने की आवश्यकता नहीं, तो जानवर तो बिना नहाए ही खा लेते हैं। तो ऐसे इंसान भी करे तो बहुत सारी आदतें हो सकती हैं ऐसी जो बुद्धि जानवरों जैसी ना हो। तो जो मानव है वो सबका अधिकार है इस रामचरितमानस पे। और पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने वंदे वाणी विनायक को, सरस्वती माता और गणेश जी को उन्होंने नमन किया है। हम भारतवासियों का, सनातनियों का ये नियम है कि हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेश जरूर करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कोई भी काम शुरू करते हैं तो गोस्वामी जी ने श्री गणेश जी को ही नहीं, सरस्वती माता को भी प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायको, और आप ध्यान दीजिएगा तो वाणी पहले कहा उन्होंने, विनायक बाद में कहा। वाणी मतलब सरस्वती, विनायक मतलब विनायक जी, गणेश जी। हम सब पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती जी को प्रणाम किया, फिर गणेश जी को प्रणाम किया। ऐसा क्यों? किसी ने उनसे पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले वो इसलिए क्योंकि जो है गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। ये ज्ञान किसकी कृपा से हुआ? बोले सरस्वती जी की कृपा से। बोले इसलिए सरस्वती जी को पहले प्रणाम, क्योंकि सरस्वती जी की कृपा से हमें ये ज्ञान हुआ कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए पहले माता को प्रणाम, फिर गणेश जी को प्रणाम। तो पहले उन्होंने वंदे वाणी विनायक को, पहले माता को प्रणाम किया उन्होंने। और दूसरे श्लोक में वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सबको प्रणाम किया उन्होंने। अब एक एक श्लोक का भाव कहा जाए तो टाइम बहुत लगेगा। आगे माता जी को उन्होंने प्रणाम किया, उद्भव स्थितिम संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। सबको प्रणाम करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, उन माया को प्रणाम करते हैं जिनके कृपा से यह दुनिया भ्रम के समान है पर यह सत्य जान पड़ता है, जिनकी कृपा से। यह दुनिया क्या है? संत क्या कहते हैं? माया है। माया मतलब जो कुछ नहीं है, जो दिखता है पर होता नहीं है। ये दुनिया वास्तव में है नहीं पर दिखती है नहीं, जो है नहीं वो भी दिखता है। हम दिखते केवल हैं। हमारा क्या नाम है जानते हो? आपसे बोल के बताओ। अच्छा ठीक है, नाम तो सब जानते होंगे, नाम तो सारे जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा, बहुत जगह पर लिखा हुआ है। नाम हमारा क्या है? ठीक है, हमारा नाम अमृता है। अब आप आगे कहो कि कहाँ है अमृता, तो हम कहेंगे ये नहीं, ये अमृता है। तो आपको ये तो गाल है, अमृता किधर है? बोलेंगे अरे ये, बोलेंगे ये तो बाल है ना, अमृता किधर है? बोलेंगे अरे भैया हम ही हैं,
कि नहीं ये तो माथा है। भाई इसका नाम तो अलग है ना, अमृता चीज का है, अमृता का है। सबके अलग अलग हाथ कहेंगे ये है अमृता, कहेंगे ये तो हाथ है। अच्छा हो सकता है हाथ के भीतर अमृता हो, काटो हाथ तो हाथ के अंदर तो हड्डी है, लेकिन अमृता किधर है? वो ठोस चीज दिखनी तो चाहिए, हाँ ये है, इसके अंदर हड्डी है, मांस है। और ऐसे देखते जाओ, कहीं कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि हाँ ये अमृता है, मिलेगा? आप कहोगे मेरा घर है वो, हम कहेंगे कौन सा घर है? आप दीवार पे हाथ रख के कहोगे ये मेरा घर है, तो मैं कहूंगी ये घर नहीं है, दीवार है। अब दूर से आप ऐसे करोगे तो शायद कह सकते हो ये घर है, लेकिन जैसे जाके छुओगे ना तो घर गायब हो जाएगा। जब तक आप घर को छुओगे नहीं, दूर से कहोगे ये घर है, तो ही पता चलेगा ये घर है। लेकिन यदि छुआ तो जहां छुओगे वो घर नहीं होगा, वो दीवार होगा, ईंट होगा, बालू होगा, सीमेंट होगा, अंत में वो पाउडर बन जाएगा, पर घर आपको मिलेगा नहीं। वो दूर से दिखेगा वो घर है, पर पास जाओगे तो घर चीज मिलेगी नहीं। यही है माया। इसीलिए कहते हैं जो है नहीं वह दिखाई पड़ता है। ये दुनिया पानी के बुलबुले की भांति है, दूर से बड़ी सुंदर, लेकिन जैसे जाके छुआ तो फूट गया, गायब हो गया, वो तो उड़ गया। इसी प्रकार आप जो समझे उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। दूर से ये दुनिया ऐसी है कि दूर से दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है।